नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को का मैं स्वागत अभिनंदन। श्री मनीष कृपा आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् भागवत गीता के पिछले अध्याय अर्थात छठवें अध्याय में आत्म संयोग योग के बारे में हमने जो है आप सभी को ज्ञान कराया जो है, और जो है उसके जो आत्म संयम योग नामक जो अध्याय है उसका हमने आप सभी लोगों का रसपान कराया। तो जिसमें जो है आत्म संयम योग का मतलब होता है कि जैसे योग जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, और वह बहुत ही आसानी से नहीं मिलता, वह बहुत ही कठिन तप करने के पश्चात मिलता है। क्योंकि मन जो होता है वो बड़ा ही चंचल होता है, तो वो आसानी से काबू में नहीं आता। इसलिए जो है मन को बहुत प्रयास करने के पश्चात, काफी प्रयास करने के पश्चात जो है वह काबू में आता था। कई कई दिन कई कई महीनों लग जाते हैं, क्योंकि मन जो होता है वो जैसे एक रथ होता है, उस रथ पर विराजमान जो योद्धा होता है वो जीवात्मा होती है, और जो मन होता है वो सारथी होता है जो आपको लेकर के हर जगह जाता है। परंतु सारथी सारथी के हिसाब से तो रथ नहीं चलेगा। रथ तो जो योद्धा है रथ पर बैठा हुआ, या जो शरीर है वह रथ है, और जो सारथी है वो मन है, और जो योद्धा है वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा के माध्यम से जीवात्मा जो है, जो मन है, उसको काबू में करने का समय जो होता है, बार बार प्रयास करने के पश्चात कई कई महीनों लग जाते हैं, यहाँ तक कि कई साल भी लग जाते हैं लोगों के। तो वह काबू में जब आ जाता है तब आप जो है योग को धारण करते हैं, क्योंकि यह योग जो होता है वह बहुत ही तप का एक तप का नाम है, आत्म तप। शरीर को तपाने से नहीं कुछ होता है, आपका आत्म तप होना चाहिए, आत्मा का तपाने का, उसको योग कहा जाता है। तो यह कई कई महीनों के पश्चात हम कैसे, मतलब आत्मा के माध्यम से हम कैसे अपने जो है मन को हम अपने काबू में करें, यही है आत्म संयम योग। इसी को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को बार बार किस प्रकार से जो है वह अगर मन भटकता है, क्योंकि वह मन तो बड़ा ही चंचल होता है, तो वो मन भटकता है तो कैसे उसको काबू में किया जा सकता है। बार बार प्रयास करने के पश्चात जो है आप एक दिन उस पर विजय प्राप्त अवश्य कर लेते हैं, और आपके हिसाब से वो चलना शुरू करता है। तो आइए आज हम सभी लोगों आप सभी लोगों को आज 7वां अध्याय, जिसका नाम है विज्ञान योग, विज्ञान योग है, ज्ञान और विज्ञान योग। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सत्। ओम नमो देवांसदेवानां तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री भगवान वाच्य। भगवान कहते हैं, मया शक्तमना पार्थ योगं यजुमन्त्रयश्चया संशयं समग्रमा यथा ज्ञासशीतलक्षणों। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन।
ज्ञानन्तेह सर्वे सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्मानेह भूयो तद्ज्ञानमविशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्यान् सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यतमानपि सिद्धान् कश्चिन् मामेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमि ऐरापुरणं वायु खंगणं बुद्धिरेव च अहंकारेति मे भिन्ना प्रकृतिरेष्ट तथा अपरेयमेव प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महामाया यद् जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अपरा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतत्तो सर्वस्य भूतानि सर्वाणि त्वपधारया जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मत्तः परतरं नास्ति कदाचित् स धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसोऽयमप्यस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखय पौरुषण्यषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंध पृथक्त्वाचाते चश्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चाश्रि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतात्मस्मि तेजस्ते विनाहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवन्तां चाहं कामानां विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोषु भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसात्विका सुजे मतएव नीतान विद्धि न त्वं तेषु ते मया। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। त्रिविगुण भैरवे सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानति मामेव परभ्रमम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी श्रोता गुणमयी मम माया दुरत्या मावे ये प्रबद्धते माया में तां करन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं,
वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। नमा दुष्कृण्यमूढ़ा प्रबद्धनिराधमा मायामय तत्त्वासुरं भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति निर्जन आर्तो जिज्ञासु साथी ज्ञानी च भरतुष। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तम् एक भक्त दृश्यते प्रियो हि ज्ञाने अंतिम समक्षम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्वसेवते ज्ञानी ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानमन्मा प्रबद्धते वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तत्तन्निर्वासने प्रवृत्तान्यथा स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो यायागुणवक्तं श्रद्धया चिदमुच्यते तस्य तस्याचारं साधुता में विदभावयाम। जो सताम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त सत्यधर्मी हते लभते च तान् कामने विहितानि तान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्बलत विधाशवान् देवादेवनो यान्ति मुक्ता यानि मापति। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नासमान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यते मां बुद्धया परं भावं जानन्तो मम विघ्नमुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमायामागतं मूढ़ो नाभिजानाति लोको मां। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमान मानाति चार्जुनं भविष्याणि च भूतानि मां तो वेद कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष मुक्तेन गन्धमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न
सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये शांतोनिगतं पापं जनाना पुण्य कर्मणां तेन द्वंद्व मोहिना मुक्ता भजन्ते महादृढ़। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षया माम सुप्ते ते ब्रह्म तदधि कृष्ण मध्यामं कर्मणं चाक्लम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं साधिदज्ञकिंचैवं प्रयाणकाले विचमते विदुरे च विचेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधिदैयज्ञ सहित अर्थात सत्ता आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के शरण में उनको स्थान धरती से प्रस्थान करने के पश्चात मिलता है। ओम श्रीमद् भागवत गीता। ओम तत्सदित श्रीमद् भागवत गीता सुनने से ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योगे नाम 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमो